ग्वालियर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ दो पत्नियों से प्रताड़ित होकर कथावाचक व भजन गायक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा कि उन्होंने मरने से पहले अपना एक वीडियो भी बनाया था, जो कि अपने भाई को भेजा था। इस वीडियो में उन्होंने अपना पूरा दर्द बयां कर खुद के द्वारा उठाए जा रहे कदम के लिए भी अपनी पत्नियों को जिम्मेदार बताया है। मौत से पहले लगभग 7 मिनट का वीडियो बनाकर खुदकुशी करने वाला कथावाचक व भजन गायक अपनी दोनों पत्नियों से काफी परेशान था। वीडियो में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। बताया है कि किस तरह पत्नी उसे प्रताड़ित कर रही थी। कथावाचक व भजन गायक धर्मेंद्र झा की प्यार होने से खुदकुशी करने की पूरी कहानी अपने आप में काफी दर्द भरी है। कथावाचक व भजन गायक ने 2 शादियां की और दोनों ही लव मैरिज थी। दोनों ही पत्नियों से उसे प्यार के बदले धोखा मिला। उन्होंने अपने ही साथ काम करने वाली लड़की से प्रेम विवाह किया, लेकिन पहली पत्नी ने उस पर रेप का आरोप लगाया। इस केस को धर्मेंद्र ने लड़ा और मामले में जीतकर बरी भी हुआ। इसके बाद करीब 5 साल पहले दोनों अलग हो गए। पहली लव मैरिज से धोखा मिलने के बाद किसी तरह धर्मेंद्र की जिंदगी पटरी पर आने लगी। तभी 1.5 साल पहले उसकी मंडली में तबला पर बैठने वाले उसके चेले ने बहन की शादी का प्रस्ताव रखा। 1.5 साल में उसकी यह हालत हो गई कि फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पर यह कदम उठाने से पहले वीडियो में हर वो बात कह गया जो कि कभी कह नहीं पा रहा था। वीडियो में धर्मेंद्र ने कहा कि मेरे पिता की उम्र 85 साल है, अस्थमा के पेशेंट हैं, लेकिन दूसरी पत्नी उनकी सेवा करने की कोशिश नहीं की। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। इसने मेरे आश्रम में फोन लगाकर मुझे काम देने से मना किया। पुलिस को भी भेजने की धमकी दी, लेकिन उन्होंने मेरे व्यवहार को देखते हुए काम दिया। लेकिन बाद में इसने धमकियां देकर मेरा काम धंधा और दोस्त सब छुड़वा दिए। मैं किसी कलाकार को साथ ले जाता तो उससे गाली गलौज करती और मेरे सभी दोस्तों को गालियां भी दी। कथावाचक ने सुसाइड से पहले बनाए गए वीडियो में भी कानून पर कई सवाल उठाए हैं। कथावाचक का यह पूरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, आप भी देखें। दोनों औरतों के कारण मैं आज आत्महत्या कर रहा हूँ। इन दोनों को हो सके तो कड़ी से कड़ी सजा देना। मेरे जाने के बाद मेरी सारी चीज़ों पे अधिकार सिर्फ मेरे घर वालों का होगा। मेरे घर वालों को मेरा सारा सामान दे दिया जाए। सभी को राधे श्याम, जय श्री श्याम। ठाकुर जी ने जितनी ज़िंदगी दी उतनी मैं जी करके जा रहा हूँ। मैंने तो बहुत कुछ करने की कोशिश की, रियाज करने की कोशिश करता था, लेकिन इनने कभी करने नहीं दिया। जीवन नर्क बना दिया। आज कुछ बचा नहीं बिल्कुल भी। इसलिए सभी को राम राम। मैं आज आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मेरी हमारे कानून से एक दरख्वास्त है कि अगर उसकी आँखें मर्दों के लिए ज़रा सी भी खुली हैं तो मेरे कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा दे। मुझे मेरी बीवी ने कहीं का नहीं छोड़ा। उसने मेरे सभी दोस्तों से संबंध ख़त्म कर दिए। मुझे जहाँ जहाँ से काम मिलता था सभी जगह फ़ोन लगाया। अपने भाई के साथ मिलकर उसने उस काम को बंद कराने की कोशिश की। मैंने खुद खाना नहीं खाया, लेकिन इसको खिलाया। इसकी हर ख्वाहिश पूर्ति करने की कोशिश की। 1.5 साल में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का मेरा नुकसान इसने करवाया। जिस औरत ने मेरी माँ की भूमिका मेरी ज़िंदगी में निभाई, इसने उस पर झूठे ब्लेम लगाए। मुझे मेरी भाभी ने बचपन से पाला। मेरी माँ ख़त्म हो गई थी उसके बाद। बचपन से पाला। इसने उस पर भी गंदे गंदे आरोप लगाए। मैंने जब मेरे पिता की सेवा करने के लिए
2-4 दिन घर पे रहने के लिए बोला तो इसने साफ मना कर दिया कि मैं किसी की सेवा नहीं कर सकती। मेरे पिता की उम्र 85 साल है, अस्थमा के पेशेंट हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी इसने कभी उनकी सेवा करने की कोशिश नहीं की। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। इसने मेरे व्यास तक के आश्रम में फ़ोन लगा दिया और मुझे काम देने से मना किया। उनको धमकी दी कि मैं तुम्हारे यहाँ पर पुलिस भेज दूंगी अगर उसको बुलाया तो, लेकिन उन्होंने मेरे व्यवहार को देख करके फिर भी मुझे काम दिया। किसी कलाकार को मैं अपने साथ लेके जाता तो उससे गाली गलौज करके मना करवा देती। मेरे सभी दोस्तों को गालियाँ दी इसने, कहती है सिर्फ मेरे साथ रहो। मैं एक बात पूछता हूँ, जब मैं कमाऊँगा नहीं तो क्या खाऊँगा और क्या खिलाऊँगा? मैं सिर्फ इसके चक्कर में अपना घर छोड़ करके पढ़ाऊँगा। किराए के मकान में रह रहा हूँ, किराया भुगत रहा हूँ। मैं आज पिछले 1 महीने से खाली बैठा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपना समझ करके इसके खर्चे में कोई कमी नहीं की। चूँकि ये प्रेग्नेंट थी तो मैंने इसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की, लेकिन ये फिर भी सदा इस लड़ती रही, लड़ना बंद नहीं किया। मैंने इसके घर वालों को भी बताया, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया और सदा एक ही बात बोलते रहे कि हमने तो पहले ही मना करी थी शादी करने की, वो तो ऐसी गुस्से की तेज ऐसी रहेगी, तुमको रखना है तो रखो। जब मैंने तलाक लेने की कोशिश की तो वकीलों ने बोला कि तुम ही फंसोगे, क्योंकि ये केस लगाने को आतुर थी, पहले भी एक पे केस लगा चुकी थी। मैंने शादी सिर्फ ये सोच करके की थी कि जब मैं इसको प्यार दूंगा तो ये सुधर जाएगी, लेकिन मुझे 1.5 साल हो गया ये सिर्फ लड़ती रही। मैंने बहुत झेला, लेकिन आज इसने मेरे सर में एक लोहे की रॉड तक मार दी। मैंने जब घर वालों को इनके कॉल किया तो इसको समझा बजा के ले गए और बोले तुम कुछ भी करते रहो, हमें मतलब नहीं है, हमें अपनी लड़की को देखना है बस। मैंने इसकी रिपोर्ट जब कई बार बीच में करने की कोशिश करी तो वकीलों ने सलाह दी कि भैया आजकल सिर्फ औरतों का कानून है, औरतों की सुनवाई है। तुम्हारी पहले भी पत्नी ने झूठा केस लगाया था तुम पे। मैंने शादी की थी पहले, उसने मुझ पर रेप का केस लगाया। और कानून इतना अंधा है आज की डेट में औरतों के लिए कि सिर्फ मर्द को कसूरवार ठहराता है। मुझे उस समय पे बरी कर दिया, लेकिन मेरी उस ज़िंदगी का क्या जो मेरी बर्बाद हो गई। वकीलों ने बोला इस बार भी तुम ही फंसोगे, तुम्हारे घर वालों की बेइज्जती की जाएगी। तो मैंने इस वजह से केस भी नहीं किया। दूसरी औरत मेरी मौत की जिम्मेदार है कोमल सरताना, जिसने मेरी पिछली सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। उसने मेरे पे झूठे केस लगाए, कानून बरी कर देता है। कानून बरी करने से कोई फ़ायदा नहीं। क्या फ़ायदा जब मेरी बदनामी हो गई, मेरा सब कुछ छिन गया। काम छिना बड़ी मुश्किल में मेरी दोबारा से रेपुटेशन बनाई है मैंने। भारत के कानून ने औरत को इतनी छूट दे दी है कि वो कभी भी किसी भी मर्द को फंसा सकती है। मैं एक बात पूछता हूँ कि सिर्फ आदमी ही दोषी है हर बार? अगर ऐसी ज़िंदगी है और कानून मर्दों के लिए जो मर्द परेशान होते हैं ना,
वो कम से कम अपनी गुहार कानून से लगा सकें, जिनको औरतों ने धांधली कर रखी, जिनका जीवन नर्क बना रखा है, कम से कम वो कानून के पास जा कर के अपनी जो ज़िंदगी है उसकी दास्तान, उनका दर्द बयां कर सकें। डरे ना। दोनों औरतों के कारण मैं आज आत्महत्या कर रहा हूँ। इन दोनों को हो सके तो कड़ी से कड़ी सज़ा देना। मेरे जाने के बाद मेरी सारी चीज़ों पे अधिकार सिर्फ मेरे घर वालों का होगा। मेरे घर वालों को मेरा सारा सामान दे दिया जाए। सभी को राधे श्याम, जय श्री श्याम। ठाकुर जी ने जितनी ज़िंदगी दी उतनी मैं जी करके जा रहा हूँ। मैंने तो बहुत कुछ करने की कोशिश की, रियाज करने की कोशिश करता था, लेकिन इनने कभी करने नहीं दिया। जीवन नर्क बना दिया। आज कुछ बचा नहीं बिल्कुल भी। इसलिए सभी को राम राम।